अगला श्लोक है कल्पांते काले पवनोदत मन्निकल्पम। दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं। त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत् शेषम्। कल्पांत काल बहुत अच्छा, उच्चारण भी अच्छा बन रहा है। इतने दिनों से आप अध्ययन कर रहे हैं, महिमा को समझ रहे हैं। पहले दिन हमने कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी परीक्षा भी लेंगे हम, और परीक्षा लेने कहने से व्यक्ति सावधान होकर के सुनता है, लेकिन परीक्षा के नाम पर डरना नहीं। लोग थोड़े से घबराते हैं और धार्मिक परीक्षा देने में और ज़्यादा घबराते हैं। नहीं, एक नए प्रकार की परीक्षा होगी आपकी, नए प्रकार की, जो हमेशा देते रहे वैसी परीक्षा नहीं लेंगे, नए प्रकार की परीक्षा। प्रश्न पत्र हमने तैयार कर लिया है, आप सबकी क्षमता को देख करके सरल भी है, और थोड़े से 2-3 प्रश्न ऐसे कि जरा आपको हिलाना डुलाना पड़े, अपने दिमाग को घुमाना पड़े। लेकिन परीक्षा भी ऐसी होगी कि प्रश्न पत्र आपको इसी सभा में दे दिया जाएगा, पुस्तक आपकी आपके पास रहेगी, ठीक है ना? है ओपन ओपन, अच्छा ओपन बुक, ओपन बुक देते हैं वो तो तुमको भ्रमित करते हैं, इतना पूछते हैं कि तुम पलटते रहो। खुशी ये होती किताब सामने है, लेकिन उसको निकालने में करने में टाइम पूरा ही निकल जाता है। तो फिर ओपन नहीं करेंगे तो पुस्तक वापस ले लेंगे, ठीक है ना? तैयारी आपकी जैसी हो, तैयारी आपकी हो जाएगी। एक आध दिन हम रिवीजन भी करा देंगे, रिवीजन, और थोड़े बहुत आईएमपी मिल जाता तो थोड़ा सा ऐसा रहता, चलो कुछ तो फंसेगा, कुछ तो मिलेगा। अब बचपन की परीक्षा याद आ जाती ना, कुछ माँ साहब आईएमपी बता दें तो थोड़ा हाँ बहुत अच्छा, तो कुछ भी आइडिया देंगे आपको, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत सरलता रहेगी। इसलिए परीक्षा देने से कोई वंचित ना रहे। मन में ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं पालना कि परीक्षा देने में कुछ कठिनाई होगी। इतना अच्छे तरीके से पेपर तैयार किया है, करेंगे कि आपको बिल्कुल पढ़ करके आनंद आएगा और बिल्कुल आपकी परीक्षा हो जाएगी। यहीं पर प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको उत्तर लिखना है। समय पर आकर के सारे प्रश्नों के उत्तर हम सही बता देंगे। आप अपनी अपनी कॉपी को जांच लेना, किसी से जचवाना नहीं, आप अपनी कॉपी को जांचना, टोटलिंग मार्क्स लिख देना, और जमा करना तो जमा करना, और बिना जमा करे अपने घर ले जाना तो अपने घर ले जाना। अब ऐसी परीक्षा कहीं हुई है क्या? परीक्षा देने वाला विद्यार्थी स्वयं परीक्षा जांचने वाला बने, ऐसा कहीं होता क्या? नहीं। भगवान के दरबार में ऐसे ही होता है कि परीक्षा देने वाला खुद अपनी कॉपी को जांचता है और अपने अपने नंबर ईमानदारी से लेता है। ये भगवान का दरबार है। धर्म के दरबार में जिसने परीक्षा दी वही जांचेगा, जांचने वाले को कोई ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ करना नहीं। ठीक है ना? सहमत हो ना? जोरदार ताली बजा दो तो फिर, ठीक है ना?
ऐसी परीक्षा सरल एक ही दिन होगी, बीच में अपना शिविर का समापन होगा। 48 मंडलों से, बल्कि 48 मंडल से ज़्यादा मंडल बनाना पड़ेंगे, उतने के साथ विधान की संपन्नता करेंगे, बहुत भाव भक्ति से करेंगे। कार्यकर्ताओं ने जो श्रम किया है उनके लिए बहुत भरपूर अच्छा आशीर्वाद देंगे। समाज ने अच्छा लाभ लिया, सभी ने लाभ लिया। आज आने वाले महानुभावों ने भी अपनी उदारता से, देखो कोई अनिवार्यता नहीं रहती है, अतिथियों को तो उनके बहुमान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा अनुष्ठान आगे चल रहा होगा तो अपना भी कुछ लगे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर दिया कि अब तुम्हारा काम कोई 19 का तो सवाल नहीं, 21 होने वाला है, 21 होने वाला है, क्योंकि सभी के सहयोग से धर्म के समाज के काम निरंतर चलते रहते हैं। और यहाँ किसी भी कार्य में कभी भी आर्थिक अनिवार्यता नहीं रखी। इतने दिनों में देखा, अभी भी 48 मंडल विधान में 48 परिवार जो बैठ रहे, किसी से 2 पैसे 1 पैसे की भी शर्त नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई पैसा नहीं। आप तो आकर के बैठो, अपनी सामग्री लाओ, क्या लाना है क्या चढ़ाना है तुम जानो। यदि आपको धोने सुखाने साफ करने की असुविधा है, सामग्री यहाँ पर डाल दो, लगी लगाई जमी जमाई थाली आप ले लो, ठाट बाट से पूजा करो। देने वाले जब दे ही रहे हैं तो बाकी को तो खूब आनंद लेने दो अपने आप। और फिर ये तो घुट्टी में दिया जाता है जैनी को, बचपन से ही घुट्टी में। मंदिर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, मुट्ठी में कुछ लेकर के जाना। तो जो भी धर्म के दरबार में धर्म का लाभ लेने आता है, वो अपनी भावना से जो उसकी अनुकूलता होती है कुछ ना कुछ अर्पित करके ही जाता है। और फिर देखिए, भावनाओं से चढ़ाए गए जवारी के दाने भी सम्मेद शिखर में मोती बन कर के चमक रहे हैं। कहानियां हैं देवपत के ऊपर, महाराज जी बता रहे, देवपत के ऊपर गरीब आदमी कोई देख ना ले, इतने बड़े बड़े सेठ श्रीमंत साहूकार यात्रा कर रहे हैं, हीरे मोती चढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा काफिला आ चुका है। सुबह सुबह ये वंदना करने जाएंगे, ये हीरे मोती चढ़ाएंगे, उनके बीच में अपन जवारी के दाने चढ़ाएंगे तो जमेगा नहीं। बड़े 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 श्रीमंत श्रेष्ठीगण आए हुए हैं विशेष यात्रा पर, अपन सामान्य व्यक्ति हैं। अपन ऐसा करो, ये वंदना करने जाएं कि उसके पहले ही अपन चुपचाप अंधेरे में चलो, कोई देख ना पाए, और अपन अंधेरे में जवारी के दाने चढ़ा देंगे, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। और पूरी श्रद्धा से भर करके दोनों भाई, परिस्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन खाली हाथ वंदना नहीं करेंगे। जो खाने के लिए जवारी रखी उसके दाने लेकर के जाएंगे। जवारी के दाने लेकर के पहाड़ पर गए, सेठ जी वगैरह ना आ जाएं, उनको पता ना पड़ जाए, तो धीरे धीरे दाने चढ़ाते चढ़ाते टोंकों की वंदना करके वापस आ गए। अब जब ये तैयार होकर के दिन के उजाले में चमकते चेहरे थाल के थाल लेकर के टोंकों पर चढ़ाते हुए जा रहे, तो जिस टोंक पर उन्हें मोतियों की थालें चढ़ानी थी, वहाँ जाके देख रहे हमारे से पहले कौन यहाँ आया और हमारे से भी ज़्यादा चमकने वाले मोतियों को चढ़ा करके कौन गया। अरे भाई, यहाँ वंदना करने तो सबसे पहले अनाउंस था कि पहले हमारी यात्रा होगी, कौन आ गया पहले? कोई दिखा नहीं। पूछा, कोई आया गया? कोई दिखा नहीं। कौन आ गए होंगे? सुबह सुबह अपन आ रहे, कोई मिला नहीं। मालूम चला कि कोई रात में आए थे और रात ही में वंदना करके चले गए। कौन होगा? उन्होंने मोती चढ़ाई क्या? संपूर्ण मधुवन परिक्षेत्र में जानकारी ली गई, 2 व्यक्तियों के नाम पकड़ में आए, मालूम हो गया। पूछताछ करने पर उन्होंने सारी बात बताई, तब यात्रा करने वाले श्रेष्ठी श्रीमंतों को मालूम हुआ, ओह, भावना का भी कोई प्रभाव होता है। चढ़ाए तो जवारी के दाने और मोती बनकर के चमक रहे हैं, ये भावना का प्रभाव है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के इस पूरे चतुर्मास में कार्य किए गए और उसका आनंद भी लोगों ने लिया और उसके अतिशय भी अपनी अपनी अनुभूति में अलग अलग तरीके से आए हुए हैं।
समापन होगा, परीक्षा होगी। परीक्षा की जिंदगी तो बहुत जी आप लोगों ने, बचपन से ये क्लास वो क्लास, ये पेपर वो पेपर, ऐसा वैसा, ये ट्यूशन वो कोचिंग, जमाने भर से बच्चे परीक्षा की जिंदगी जीते आ रहे हैं। क्या कहा हमने? जमाने भर से, जिंदगी से, जन्म से बच्चे परीक्षा की जिंदगी जीते आ रहे हैं। भक्तांबर को समझ करके, पढ़ करके अब हमको जिंदगी की परीक्षा देनी है। किसकी परीक्षा देनी है? परीक्षा की जिंदगी तो निकल चुकी, अब जिंदगी की परीक्षा देनी है। ये बड़ी कठिन है। और जिंदगी की परीक्षा देने में यदि हमें 100 में से 100 नंबर लेना है तो भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करो, महिमा को समझो और रत्न करंडक श्राप का आचार पढ़ो। जिंदगी की परीक्षा में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। स्तुति में भक्तांबर स्तोत्र और सदाचार श्रावकाचार में रत्न करंडक ही पढ़ लिया तो तुम्हारा जीवन ही रत्नों का करंडक यानी पिटारा बन जाएगा। ऐसी महिमा के साथ, शिविर के समापन के साथ पंचधाम पूजाएं होनी हैं। एक एक क्षेत्र की पूजा एक एक परिवार करेगा, एक एक क्षेत्र की पूजा एक एक परिवार करेगी तो सारी समाज, सभी श्रद्धालु, पर प्रतिनिधि बन करके तो एक एक को अवसर दिया जाएगा। व्यवस्था सुनिश्चित है, घोषित है। एक एक परिवार को मुख्य पात्र बनाया जाएगा और 5, 10 तारीख, 11 तारीख, 12, 13 और 14 तारीख को महावीर भगवान पावापुर पर अपन पहुंच जाएंगे और 14 तारीख 14 जैसे पूरी होगी तो 15 तारीख को यहाँ पर बने हुए जल मंदिर में, महाराज जल मंदिर तो पावापुर में है, अरे पावापुर में रहा वो महावीर भगवान का था। विदिशा वालों का जल मंदिर तो शीतल धाम में बनेगा, शीतल धाम में जल मंदिर बनेगा। इस वर्ष आप सभी को शीतल धाम के जल मंदिर में लाडू अर्पण करना है। लाडू अर्पण शीतल धाम के जल मंदिर में होगा। कैसे बनेगा जल मंदिर? कौन बनाएगा जल मंदिर? उस समय इंद्र के निर्देशों में कुबेर और आकर के बनाते थे। अब विज्ञान के युग में, टेक्नोलॉजी में अपने पास इंजीनियर बहुत हैं बहुत इंजीनियर हैं, अपनी समाज में इंजीनियर बहुत हैं। वैसे जैन समाज में तो पैदाइशी इंजीनियर भी बहुत हैं, बिना डिग्री वाले। हाँ, बिना डिग्री वाले पैदाइशी इंजीनियर घर घर में मिलेंगे, लेकिन फिर भी डिग्री वाले इंजीनियर हैं, बहुत हैं, टेक्निक है उनके पास में। अपन यहाँ पर जल मंदिर बनाएंगे, पावापुर बनेगा। पावापुर में जल मंदिर में निर्माण लाडू इस वर्ष का चढ़ेगा, शीतल धाम विदिशा में, ध्यान रखना। और किसी को यदि देखना है तो अपने रिश्तेदारों को अभी से फ़ोन करना शुरू कर दो, रिश्तेदारों को बुला दो, कह दो चिंता मत करो, आ जाओ जल मंदिर पावापुर में लाडू चढ़ा करके चले जाओ। उस पावापुर में नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने बनाए गए पावापुर में लाडू चढ़ा लो, चढ़ाओ तो, चढ़ाना तो शुरू करो। इस तरह से आप सभी दीपावली मनाएंगे। आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करना, जीवों की हिंसा नहीं करना। आतिशबाजी का जितना पैसा तुम्हारा खर्च होता है बचाओ और किसी ज़रूरतमंद के लिए उसे लगा दो, वृक्षारोपण कर दो, अनाथालय में ले जा कर के लगा दो, भोजन भंडारा करा दो, किसी बीमार की औषधि करा दो, दवाई दिला दो। सारे धर्म हैं, धर्म का चेहरा केवल एक ही नहीं है, धर्म के विविध रूप हैं। अपनी भावना से जुड़ कर के व्यक्ति कहीं भी कोई भी भला काम कर देता है, उसने वहाँ पर धर्म कर लिया, ये मैं मानता हूँ, उसका भी धर्म हो गया। धर्म के अनेक रूप हैं। व्यर्थ की बर्बादी से बचें, पैसे के अपव्यय से बचें, आतिशबाजी से बचें, और जो भी बचा है तुम्हारा अच्छे मन से उसका कहीं पर सदुपयोग कर ले। जरूरी नहीं हमारे पास आओ, जरूरी नहीं यहीं भगवान के दरबार में लगाओ,
आपको जहाँ चलते फिरते शरीर में कोई आत्मा दिख जाए, चलते फिरते शरीर में उस आत्मा में परमात्मा तुमको दिख जाए, कहीं जीते जागते प्राणी की जरूरत दिख जाए, आप वहीं जाकर के लगा देना, हमारा तुम्हारे लिए पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। धर्म की महिमा ऐसे ही परिणामों से शुरू होती है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, समस्त विश्व को भस्म करने के लिए उद्यत दवानल अग्नि जंगलों में लग जाती है। अभी देखो, आप देखते हो सुनते हो, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में एक बार लग जाए 2-2, 4-4, 6-6 महीना, लाखों वर्ग हेक्टेयर झाड़ झंकाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब। अभी बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, कितने जीव, कितनी प्रजातियां, कितना प्रदूषण हुआ, कितनी वन संपदा नष्ट हो गई, इतना बड़ा अनर्थ प्रकृति के प्रकोप से। ऐसा प्रकृति का प्रकोप यदि अग्निकांड के रूप में कहीं आ गया तो कहते हैं ऐसा दवानल भी भगवान आपके नामोच्चारण रूप जल के प्रभाव से क्षण भर में शांत हो जाता है। भगवान की महिमा अद्भुत है। इसमें अग्नि के प्रकोप को शमन करने की सामर्थ्य इस श्लोक में है। और रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम वचन निर्विषरिद्धि वचन निर्विषरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति स्वाहा। वचन रिद्धि का प्रभाव ये है कि जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के मुख से निकले हुए वचनों से ही उसे जीवन लाभ मिल जाए, उसे आरोग्य लाभ मिल जाए, ऐसा रिद्धि का प्रभाव है। इस तरह से 2 श्लोकों के द्वारा आप सबके बीच में आज भक्तंबर महिमा का विषय रखा गया।